हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अष्ट गुरु कृष्ण चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजा सगर की कहानी। असल में राजा सगर की कहानी जो लाया हूँ, मुझे आपको कहानी सुनानी है माता गंगा के धरती पर अवतरण की। ठीक है, भगीरथ और गंगा का धरती पर अवतरण। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले, जानने से पहले आपको महाराजा सगर के बारे में जानना जरूरी है। सगर और उनके 60,000 पुत्रों के बारे में। जी हाँ, 60,000 पुत्र। अगर आप सनातन को जानते हैं, सनातन धर्मी है, तो आपको पता होगा। अगर आप सनातन धर्म से संबंध नहीं रखते तो आप जानें कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो इनकी कहानी को अगर नहीं जानते हैं तो भगीरथ और माता गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की कहानी का जो परिप्रेक्ष्य है, भूमिका है, वो मिस कर जाएंगे। तो मुझे लगा पहले ये करने, फिर उसको। ठीक है, तो पहले ये वाला वीडियो आएगा आपके सामने और अगले वीडियो में भगीरथ और माता गंगा का। तो एक राजा थे जिनका नाम था सगर। अच्छा, उनसे भी पहले एक राजा थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। आपने सुना होगा इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। उन्हीं की डायनेस्टी में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए। उनकी भी एक कहानी है, कभी उसको सुनाएंगे आपको। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहित, ये सभी लोग जानते हैं। रोहित के संतानों में ही, उनकी ही संततियों में एक राजा हुए जिनका नाम था बाहु। कहीं कहीं बाहुक लिखा हुआ है सनातन इतिहासों में, और कहीं कहीं बाहु लिखा है, तो ज़्यादातर बाहु मिलता है। तो राजा बाहु बड़े प्रतिभाशाली और प्रभावशाली राजा थे, और वे एक तरीके से अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, और उनको थोड़ा अहंकार भी हो गया था। हालांकि धर्मपरायण व्यक्ति थे और बहुत कुछ करते थे, और प्रजा के लिए भी बहुत कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जब अहंकार आ गया तो वे उद्दंड हो गए, और आसपास के राज्यों पर जो शांति से उनके साथ रहते थे, हमले करने शुरू कर दिए। है और ताल जंग कुल के क्षत्रियों के साथ में उनकी बड़ी शत्रुता घनी हो गई, और एक घोर युद्ध छिड़ गया जिसमें है और ताल जंग कुल के राजाओं ने मिल करके बाहु का सामना किया। इस युद्ध में राजा बाहु पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उनकी 2 रानियां थीं, और दोनों रानियों को लेकर के वे वन की ओर भाग गए। उनकी एक छोटी रानी थी जिसका नाम था कलिंदी। जब वे जंगल में चले गए तो कुछ समय तक जंगल में रहे। बाद में कलिंदी को गर्भ ठहर गया, वे गर्भवती हो गई, और उस समय तक राजा जो बाहु थे, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, बॉडी इनकी क्षीण हो गई थी। तो धीरे धीरे करके ये मृत्यु को प्राप्त हो गई, इनका देहांत हो गया। अब रानियाँ 2 रानी थीं, कलिंदी और एक बड़ी रानी, और दोनों थोड़ा सा विह्वल हो गई। तो बड़ी वाली तो नहीं, लेकिन कलिंदी ने इस चीज़ का एक तरह से कहें तो डिसीजन लिया कि मैं सती हो जाऊंगी। अब यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में कुछ गलतफहमियाँ यहीं दूर होंगी। तो राजा का शरीर एक चिता बना करके उस पर रख करके अग्नि का प्रबंध करने की बाद में जो कलिंदी थी उसने कहा कि मैं महाराजा से बहुत प्रेम करती थी और महाराजा का मुझसे बहुत प्रेम था, और मैं ही इनकी प्रिय रानी थी, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए, इनके साथ चले जाना चाहिए इस संसार से, इसी अग्नि में जल के मर जाना चाहिए। बड़ी वाली कलिंदी को जरा पसंद कम करती थी, उसने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, तुम्हें सती होना चाहिए। तैयारी पूरी कर ली थी दोनों ने, दोनों महिलाएं इस चीज़ के लिए रेडी थीं। तभी उधर से महर्षि औरव का आगमन हो गया। महर्षि औरव ने देखा तो पूछा उन दोनों स्त्रियों से कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं, और ये किसका शव है जिसे आप अंत्येष्टि के लिए, मतलब अंत्येष्टि जिसकी करना चाहते हैं, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम प्रणाम किया और बोला कि ऋषिवर, हम केवल अंत्येष्टि नहीं कर रहे हैं, कलिंदी इनके साथ सती होना चाहती है, क्योंकि ये महाराजा बाहु हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और कलिंदी अब जीवन नहीं चाहती, जीवित नहीं रहना चाहती, तो ये सती होगी। तो महर्षि औरव ने धिक्कार दिया वहाँ पर दोनों के दोनों को, और उन्होंने कहा कि हमारी धर्म परंपरा में, हमारी शास्त्रों में कहीं पर भी सती होने के लिए उद्यत होने को नहीं कहा है। कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है कि पति के मृत्यु के बाद आप सती हो जाएं उसके साथ में। तो इसमें माता सती के नाम का अनुमोदन करके किसी भी गलत और घृणित कार्य की ओर आपको नहीं बढ़ना चाहिए। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी जो यज्ञ की अग्नि में स्वयं कूद गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो शिव के साथ सती होना चाहती थी, क्योंकि शिव तो अजर-अमर है। तो उनके नाम से, चूंकि वो अग्नि में कूद गई थी, उनके नाम से इसको सती प्रथा बना लिया कुछ बेवकूफ़ों ने। तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो जब महर्षि औरव ने समझाया
तो छोटी जो रानी थी कलिंदी, उसने कहा लेकिन मैं जीवन नहीं जीना चाहती। उन्होंने कहा तुम गर्भ से हो। उसका गर्भ हालांकि दृश्यमान नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, पेट बाहर नहीं था, लेकिन महर्षि और वे दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि रानी तुम तो गर्भ से हो, तुम्हें अजन्मे बच्चे को मारने का अधिकार कैसे मिल गया और सती होने का अधिकार कहाँ से मिल गया? तुम्हें तो अपनी हत्या करने का भी अधिकार नहीं है, तुम तो एक बालक को भी, एक बच्चे को भी जलाकर मारना चाहती हो। तो उन्होंने दोनों को समझाया और फिर वहाँ पर अंत्येष्टि में सहयोग किया। महाराजा की अंत्येष्टि हुई, महाराजा का शरीर दाह संस्कार कर दिया गया और दोनों रानियाँ उनके साथ उनके आश्रम में चली गईं। उनके आश्रम में जाकर के दोनों रहने लगी। अब वहाँ पर चूँकि और भी महिलाएं थी जो साध्वी थीं, तो साध्वी की भांति दोनों जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ये होने लगा कि अब उसका गर्भ दिखने लगा कलिंदी का, और ये लगने लगा कि उसके गर्भ से जन्म होगा किसी का, तो जो बड़ी रानी थी उसे बड़ा डाह मतलब ईर्ष्या हुई कि इसके अगर पुत्र हुआ तो वो सगर का उत्तराधिकारी होकर राजा बन जाएगा और मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो ऐसे ही तपस्वी जीवन जीते हुए यहीं पर मर जाऊंगी जंगल में। तो उसने जलनवश, ईर्ष्यावश कहीं से विष का प्रबंध किया, यानी जहर का, और कलिंदी के भोजन में मिला के उसे खिला दिया। कलिंदी ने वो भोजन खा लिया और वो सो गई, लेकिन सुबह होने के बाद वो फिर उठी और अपने काम पे लग गई। महर्षि को पता था, उन्होंने बड़ी रानी को बुलाया और छोटी को भी। उन्होंने कहा कि पहली बात, तुमने जो इसे जहर दिया वह गलत था, ऐसा कुकृत्य मतलब गलत काम दोबारा मत करना। तो वो बड़ी शर्मिंदा हो गई ये जानकर कि मैंने ऐसा किया, और महर्षि ज्ञानी हैं, दिव्य ज्ञानी हैं, उनको पता चल गया। तो उसने क्षमा मांगी, चरण छुए। महर्षि ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक तरह से प्रकृति, या समझें देवता लोग या ईश्वर, हर चीज़ एक कारण से करते हैं, तो शायद इसमें भी ईश्वर की मर्जी होगी। और कलिंदी को उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये जो गर्भ है इसको कोई नुकसान हुआ नहीं है, और यह बच्चा इस विष को ग्रहण कर चुका है और इस विष के साथ ही ये बच्चा पैदा होगा। कुछ समय बाद बच्चे का जन्म हुआ, वो एक लड़का था। तो उसका नाम रखने की पारी आई, तो महर्षि ने कहा चूंकि इस बच्चे ने विष का पान कर लिया था तो विष को गर कहते हैं, विष के पर्यायवाचियों में गर भी है, तो चूंकि ये गर सहित हुआ है तो स इसके आगे एक प्रीफिक्स लगाया गया, तो सगर उसका नाम रख दिया। और वो सगर बालक वहीं वन में पलने लगा। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो फिर उसको धनुर्विद्या और बाकी की विद्याएं, चूँकि ऋषिगण सिखाते थे वहाँ पर, तो उसको सब सिखाया जाने लगा, शास्त्र और शस्त्र दोनों। और वह बालक जब बड़ा हुआ तो उसको अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में पता चला कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ और मेरे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसने जो, अब चूँकि राज्य तो छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन राज्य के बहुत सारे योद्धा थे जो भटक रहे थे, तो उन सबको उसने एकत्र किया, सेना बनाई और अपने शत्रुओं पर हमला किया और युद्ध को जीत लिया। युद्ध जीतकर राजधानी वापस चला गया, अपनी दोनों माताओं के साथ में वहाँ पर वो रहने लगा। वहाँ पर अपने कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से और उनकी अनुकंपा से राजा सगर ने 2 विवाह किए। केशिनी और सुमिति नाम की उनकी 2 पत्नियाँ थीं, और दोनों के साथ वे काफ़ी लंबे समय तक सफलतापूर्वक जीवन जी रहे थे। राजा सगर ने महर्षि भृगु की एक तरह से वंदना करी, और महर्षि भृगु जब उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे एक कुल को चलाने वाले पुत्र की तो अभिलाषा है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पुण्य फल है इसे अधिक अधिक मात्रा में मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इसके लिए चूँकि पुण्य फल जितना होगा उतना आरामदेह जीवन मेरा होगा, तो इसके लिए महर्षि मैं क्या करूँ, आप मुझे प्रवचन दें। तो वहाँ पर महर्षि भृगु ने उनको कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का एक स्मरण है जो तुम जानो, और उससे तुम शिक्षा प्राप्त करके अपना निर्णय ले सकते हो। पूर्व जन्म में तुम एक गरीब ब्राह्मण थे, तुम्हारी एक पुत्री थी, समय आने पर तुमने पुत्री का विवाह किया, कन्यादान कर दिया। उस कन्यादान के परिणाम स्वरूप तुम्हें सुखमय जीवन की प्राप्ति हो गई, और उस समय उस पिछले जीवन में तुम्हारा जो पूरा जीवन था और बुढ़ापा था वो आनंदपूर्वक बीता, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो तुम एक पुत्र की कामना करते हो तो तुम्हें एक पुत्री की भी कामना करनी चाहिए, और हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा, तुम्हारा वंश चलाने वाला, जैसा कि तुमने मुझसे मांगा है, मुझसे कहा है। ये इतना आशीर्वाद देके वे चले गए और ये बताकर चले गए। राजा सगर ने सोचा कि पुत्र का आशीर्वाद तो प्रभु ने दे दिया, भगवान जो महर्षि भृगु थे उन्होंने दे दिया, लेकिन अब पुत्री के लिए उन्होंने सोचा, जैसे होता है ना कभी कभी लोग लालच करते हैं, तो सगर के मन में लालच आया।
उन्होंने सोचा कि मैं गरीब ब्राह्मण था और मैंने एक पुत्री का दान किया और आनंद पूर्वक जीवन बिताया, क्या हो अगर मेरी 60,000 पुत्रियां हों और मैं उनका दान कर दूं, कन्यादान कर दूं, कितना अच्छा होगा, पूरी पृथ्वी का राज्य जीत सकता हूं। ऐसा विचार आ गया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी, अच्छा कुछ कहानियों में है कि उन्होंने महर्षि भृगु से ही इसकी प्रार्थना करी थी, लेकिन सही बात ये नहीं है। सही बात यह है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनको प्रसन्न किया। जब ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मदेव प्रसन्न होने वाले थे, यानी तपस्या पूर्णता की ओर थी, तो इंद्र, देवराज इंद्र को बड़ा एक तरह से दुख हुआ, तकलीफ हो गई उनको, क्योंकि इंद्र को हमेशा तकलीफ हो जाती थी जब कोई तपस्या करता था। उन्हें लगता था उनका सिंहासन न चला जाए। उन्होंने कहा अपने देवताओं से, अपने सभासदों से, जो देवतागण थे, उनसे कहा कि अगर ये 60,000 कन्याओं का एक साथ कन्यादान कर दे तो इसका पुण्य फल तो इतना हो जाएगा कि ये स्वर्ग के सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा फिर कुछ करिए। तो वे भागे भागे गए, जैसा कि इंद्र के जीवन में कई बार आया है कि वे भागे भागे कई भगवान के पास जाते थे प्रार्थना करने। तो वे माता सरस्वती के पास गए। उन्होंने कहा माता रक्षा करिए, आप ही कोई उपाय करिए। तो सरस्वती, जो एक तरह से 3 देवियों में से, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, तीनों में से एक हैं, तो वे भी सर्वज्ञाता हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ उनसे छिपा है। विधि के विधान सब चीज़ों को वो जानती हैं और हर लीला को जानती हैं। तो वे जानती थी कि भविष्य के गर्भ में क्या है और किस तरह से चीज़ों को मोड़ देने से क्या परिणाम निकलेंगे और उस परिणाम से क्या आगे का निकलेगा और कितना इससे मानव कल्याण या कल्याण होगा। तो उस सारी चीज़ को वे जानती थी। तो उन्होंने इंद्र से कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं उनकी जिह्वा पर विराजमान हो जाऊंगी, तो वे पुत्री की जगह पुत्र मांग लेंगे, फिर तो कोई समस्या नहीं। इंद्र ने कहा बस माता कोई समस्या नहीं, धन्यवाद। इंद्र चले गए। ब्रह्मा जी जैसे ही उनके सामने प्रकट हुए, सरस्वती उनकी जीभ पर आकर बैठ गई। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि सगर, हम तुम्हारी इस तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना है हमसे मांग लो। तो राजा सगर ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ा और कहा कि हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 60,000 पुत्रों का वरदान दें। चूँकि सरस्वती माता जीभ पर बैठ गई थी उसके, तो वो स्लिप हो गया और पुत्री की जगह पुत्र निकल गया। ब्रह्म जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान होकर चले गए। सरस्वती माता भी चली गई। सगर ने अपना माथा पीट लिया कि ओहो ये क्या हो गया। लेकिन अब जो होना था हो चुका था। वे वापस आए। उनकी बड़ी रानी जो केशिनी थी, उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा असमंजस। थोड़ा अजीब नाम है बट उन्होंने यही रखा था। और असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। बाद में कालांतर में वो हुआ, लेकिन असमंजस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वो बड़ा शैतान था और अयोध्या ही उनकी नगरी थी, वहीं पर वो राज्य करते थे। वहाँ के बालकों को बड़ा तंग किया करता था, ठीक है। तो उन्होंने उसको निकाल दिया था घर से, भगा दिया था एक बार। तो वो चला गया था। बाद में उसका पुत्र हुआ अंशुमान, तो उन्होंने उसको वापस रख लिया, तो उनका वो पौत्र था। तो असमंजस के जन्म के कुछ समय के बाद रानी जो सुमिति थी, जो छोटी रानी थी, उनके भी गर्भ ठहर गया था। लेकिन अब 60,000 पुत्रों को होना था और एक गर्भ से 60,000 पुत्र कैसे होते, अब यहाँ भी जो बात है वो भी समझिए। तो उनका जब गर्भ का समय आया, तो जब उन्होंने जन्म दिया तो एक तुम्बी एक ऐसे शंकु के आकार का कोई चीज़ उनके बॉडी से निकला, उसको तुम्बी उन्होंने कहा। मतलब शास्त्रों में तुम्बी लिखा है। तुम्बी का मतलब एक शंकु के आकार का पिंड निकला। तो अब राजा सगर ने देखा कि ये तो एकमात्र पिंड है, इसमें ना तो कोई बालक है, ना बालिका है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो सब सोचकर हैरान हो गए। राजा सगर ने कहा कि पता नहीं ये क्या है और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ है। तो वे उसको फेंकने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसको मैं फेंक देता हूँ और छुटकारा पाता हूँ। तो जब वे उसे फेंकने जा रहे थे तो रास्ते में एक महर्षि मिले और उन्होंने उनको समझाया कि ये तुम्बी ऐसे ही नहीं है, इसमें 60,000 भ्रूण हैं और मटके में घी भरकर, अब जिस तरह से लिखा है देखिए, उसमें घी ही लिखा हुआ है, ठीक है। शास्त्रों में जो लिखा है उसमें घी लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो घी नहीं रहा होगा, वो किसी अदर तरीके का लिक्विड रहा होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? ताकि इसका मिसयूजेस ना हो सके। कई सारी चीज़ों को हिडन कर दिया गया है ताकि हर व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को न यूज़ करे। पूरे सनातन इतिहास में केवल यह काम जो अभी बताने जा रहा हूँ 2 बार हुआ है। एक राजा सगर ने किया था और दूसरा धृतराष्ट्र ने किया था, वो भी बता दूंगा। तो 60,000 मटकियों में घी भर के एक एक भ्रूण को, छोटे छोटे थे, और उनको उसमें डाल दिया गया और रख दिया गया निषेचित होने के लिए, यानी पकने के लिए, एक तरह से समय को पूरा होने के लिए। समय पूरा हुआ 9 माह का
वे 60,000 मटके फटे और उसमें से सब में से एक एक बालक का, एक एक लड़के का जन्म हुआ और 60,000 लड़के राजा सगर के उत्पन्न हुए। ठीक ऐसे ही जब भीष्म पितामह ने गांधारी को आशीर्वाद दे दिया था कि शतपुत्रवती भव, 100 पुत्रों की माता हो। अब एक स्त्री 100 पुत्रों की माता कैसे हो सकती, बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो उस समय भी गांधारी के गर्भ से एक ऐसा तुम्बी करके कुछ निकला था जिसमें 100 भ्रूण थे और उन्हें भी देख रेख में, कृपाचार्य की देख रेख में मटकों में रखा दिया गया था, जिसमें से 100 बालक एक निश्चित समय पर निकले। लेकिन एक बालक, 99 बालक निश्चित समय पर निकले, केवल एक बालक समय से पहले, 1 सवा महीने पहले आ गया था। उसका जो पहले आया था उसका नाम था सुयोधन, दुर्योधन। इसी वजह से वो सबसे बड़ा था। वो बड़ा क्यों था? सबसे 1 महीने, 1.25 महीने बड़ा था। बाकी सभी भाई, दुशासन से लेकर बाकी उनके सारे भाई जो थे वो एक साथ हुए थे और वे सारे ही थे। तो इसको कई बार इस तरह भी माना जाता है कि अब यहाँ पर समझें कि एक भ्रूण से एक जो तुम्बी निकला उससे 60,000 हुए और उधर एक तुम्बी निकला उससे 100 हुए। तो एक तरह की ये क्लोनिंग थी। क्लोनिंग ना भी माने, भ्रूणों का निषेचन माने, तो ये ऐसा निषेचन था जो गर्भ से, स्त्री गर्भ से बाहर किया गया, ना कि स्त्री के अंदर। आज भी टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाते हैं तो फिर उसको स्त्री के गर्भ में डालना पड़ता है। अभी बाहर हमने कोई मशीन नहीं बनाई है दुनिया में, तो उस समय का हमारा साइंस काफ़ी आगे था। तो वे 60,000 पुत्र हो गए और वे 60,000 पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन वे काफ़ी उत्पाती थे, आक्रामक थे, बहुत अच्छे योद्धा भी थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा सगर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सोचा। अब राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल वैसा ही होता है जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है और उसके पीछे सेना चलती है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वे उसके पीछे पीछे चलते थे। तो एक एक करके राज्यों को जीतते जा रहे थे, एक एक करके राजा सरेंडर करते जा रहे थे, यानी उस घोड़े का पूजन करते। वहाँ पर परंपरा, इस समय अश्वमेध यज्ञ की परंपरा ये होती है कि अगर आप उस राजा को सम्राट मानकर उसके अधीनस्थ राजा बनना स्वीकार करते हैं तो ऐसा नहीं वो आपके राज्य पे कब्जा करेंगे, राज्य आपका रहेगा, बट आप राजा होंगे और वे आपके सम्राट होंगे। आपको उन्हें भी कुछ मात्रा में कर देना पड़ेगा। तो उनकी अधीनता, तो वे बहुत बड़े एरिया के सम्राट हो जाते थे अश्वमेध यज्ञ करने वाले। और अगर आप उनको सम्राट नहीं मानते तो घोड़े को पकड़ के बांधिए, उनकी सेना से युद्ध करिए, उनको हराइए, साबित करिए कि आप शूरवीर हैं। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और उसके बाद उनकी सेना तो अलग ही थी लाखों में, तो लोग डरते थे। और 60,000 पुत्र बड़े बलशाली थे, वे वायवी विद्या भी जानते थे, आकाश मार्ग का भी प्रयोग कर सकते थे, उड़ भी सकते थे। उनकी जो शक्ति थी वो सामान्य मानवों से बिल्कुल अलग थी और वे अपने हाथों से पत्थर तोड़ने में सक्षम थे। बड़े बलशाली थे वे लड़के, मतलब उनको शस्त्रों की जरूरत भी ना पड़े, अगर वे युद्ध करने को आ जाए तो कोई हरा नहीं सकता उन 60,000 को, ऐसे थे। तो सारे राजा एक एक करके सरेंडर करते जा रहे थे और उनके साम्राज्य का हिस्सा बनते जा रहे थे। ये देख करके इंद्र, देवताओं के राजा, फिर इंद्र को बड़ा तकलीफ हुआ कि ये अगर इस तरह से बन गया तो उसके बाद में पृथ्वी के बाद अगर इसका दिमाग घूम गया सगर का और इसने सोचा कि मुझे और बड़ा साम्राज्य करना है, तब तो फिर ये स्वर्ग पे कब्जा कर लेगा। तो कुछ ना कुछ करके इनके अश्वमेध को भंग करना होगा, क्योंकि ये 60,000 उद्दंड बालक जो हैं यही इसकी शक्ति है। अब क्या करें इंद्र? तो इंद्र ने धुंध फैलानी शुरू कर दी, एक धुंधला वातावरण कर दिया। चूँकि इंद्र बादलों के और पानी के, बिजली के देवता हैं, तो उन्होंने धुंध फैला दी और दिखना बंद हो गया। और उसी में इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराकर भाग गए। अब भाग के जाते कहाँ? इंद्र को कहीं तो ले जाना था, घोड़ा स्वर्ग लेके जाते और ये लड़के स्वर्ग पहुंचते, तब तो फिर और झगड़ा हो जाता। तो इंद्र ने क्या किया, धरती में एक दरार की और घोड़े सहित पृथ्वी के अंदर घुसते चले गए। और धरती के अंदर पाताल लोक में, अभी इसकी खोज नहीं हो पाई है, उतना नीचे साइंस नहीं पहुंचा है, तो पता नहीं, मुझे भी, मतलब मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। तो पाताल लोक में वे गए और वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अंश माना गया है, लॉर्ड कपिल कहते हैं उनको कभी कभी। तो कपिल मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं पता, वे अपना ध्यान लगाए शांतिपूर्वक बैठे, अपने ध्यान मग्न थे, तपस्या में लीन। इंद्र वहाँ गए, चुपके से उन्होंने उनके आश्रम के अंदर एक खंबे में, एक बांस के खंबे में घोड़े को बांध दिया और बांध करके गायब हो गए। वे लड़के उधर पृथ्वी पर घोड़ा खोज रहे थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खोजा, बड़ी देर तक खोजा, कई दिनों तक खोजा, घोड़ा नहीं मिला। फिर उसमें से एक ने कहा, ये देखो पृथ्वी में दरार, क्या घोड़ा यहाँ से अंदर तो नहीं चला गया? क्योंकि पृथ्वी पर नहीं मिल रहा तो हो सकता है पाताल में गया हो। लड़कों ने कहा, इस दरार से हम कैसे जाएं?
तो फिर उन्होंने कहा कि हम खोदेंगे पृथ्वी, और राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदने का प्रण ले लिया। लेकिन पृथ्वी को खोदने के लिए कोई औजार हथियार उनके पास उस समय मौजूद नहीं थे। तलवारें थी और तलवारों से धरती नहीं खुद सकती है। तो अब वापस जाएं अयोध्या और वहाँ से खोदने का सामान लेकर आएँ। इसकी बजाय उन 60,000 पुत्रों ने निर्णय लिया कि हम अपने हाथों से खोदेंगे धरती को, और अपने हाथों से उन्होंने मार मार के धरती को खोदना प्रारंभ किया और घुसते चले गए। धीरे धीरे करके वे सभी पाताल लोक में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तो जब देखा तो चूंकि इतना दिन से खोज रहे थे और पृथ्वी को खोद के अंदर घुसे थे, और इस वजह से एक तो आग बबूला हो गए थे, गुस्सा बहुत बुरी तरह का लगा हुआ था तो उसको देखते ही उन्होंने अपशब्द कहने शुरू कर दिए कपिल मुनि को कि देखो धूर्त कैसा हमारे घोड़े को बांध करके ध्यान मग्न बैठने की एक तरह से चेष्टा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, झूठ कर रहा है, प्रपंच कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने अपने अपने शस्त्र निकाले, तलवारें निकाली और मारो मारो कहकर दौड़ना शुरू किया कपिल मुनि की ओर। एक साथ 60,000 के 60,000 ने। शोर और कोलाहल सुनकर कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली, इतने लंबे वर्ष से वे तपस्या में लीन थे जिस तपस्या को किसी ने भंग नहीं किया था, लेकिन इन लड़कों ने भंग कर दिया। तो वह जो भंग हुआ उसने एक हल्का सा क्रोध मुनि को ला दिया था, और उसी क्रोध की दृष्टि में उनकी आंखें खुल गईं। और जैसे ही आंखें खुली, उनकी आंखों से एक तेज, एक ज्योति निकली, एक ज्वाला निकली, और वे 60,000 लड़के वहीं भस्म होकर मर गए, खत्म हो गए, राख बन गए। अब ये तो यहाँ पर हो गया। अब उधर राजा सगर, उनको तो अपने 60,000 पुत्रों का पता ही नहीं कि वे कहाँ हैं कहाँ नहीं। वे तो घोड़ा खोजने गए हैं और कई दिन बीत गए, लड़के आए भी नहीं। राजा सगर परेशान हो रहे थे। तो उनके पहले बेटे असमंजस का पुत्र अंशुमान उनके साथ ही रहता था। तो उन्होंने अंशुमान से कहा कि तुम जाकर अपने चाचाओं को ढूंढो और देखो कि वे कहाँ गए और लेकर आओ उन्हें। और उसने कहा कि पितामह यज्ञ का घोड़ा, बोले घोड़े को छोड़ो, पहले पुत्रों को देखो, चाचाओं को खोजो। और वो निकल पड़ा। तो जब वो गया तो भाई चूँकि पृथ्वी को उन लड़कों ने खोदा था तो बहुत सारे लोगों ने उधर देखा भी था उस एरिया में। तो जब उसने पता करना शुरू किया तो पता चला यहीं से खोद कर ये सब नीचे चले गए थे। तो वो भी वहीं से पृथ्वी के अंदर पाताल लोक की ओर प्रविष्ट हो गया। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कपिल मुनि का आश्रम है और वहाँ पर राख पड़ी हुई है बहुत बुरी तरह से, बहुत ढेर सारी। आडंबर लगा है राख, अंबर लगा है राख का। अंबर मतलब एक तरह से समझे पहाड़ बना हुआ है। तो जब वो पहुंचा, उसने कपिल मुनि को देखा तो वो पहचान गया कपिल मुनि है। उसने कहा आप कपिल मुनि हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं राजा सगर का प्रपौत्र आपके चरणों में वंदना करता हूँ। मेरा धन्य भाग, मेरे अहोभाग्य कि आप जैसे मुनिवर के दर्शन हुए। आपका दर्शन पाकर तो मुझे लगता है मेरा जीवन ही धन्य हो गया। तो मुनि ने, चूँकि अब उसने प्रशंसा की और एक तरह से सम्मान व्यक्त किया, तो कपिल मुनि क्रोधी नहीं थे। उन्होंने सगर के पुत्रों पर भी क्रोध नहीं किया था, वो तो तपस्या भंग हुई थी। तो जब उन्होंने उसको उठाया अंशुमन को और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम अंशुमन है, मैं जो है राजा सगर का पुत्र हूँ। तो कपिल मुनि ने कहा ओह, तुम अपने चाचाओं की खोज में आए हो, उनकी राख यहाँ पड़ी है मेरे आश्रम में। तो उसने पूछा मुनिवर आप तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, फिर आपने इनको जला क्यों दिया? तो कपिल मुनि ने कहा मेरी कोई चेष्टा नहीं थी जलाने की, मैं ध्यान में था, इन्होंने ध्यान को भंग किया। उस एक क्षण का क्रोध इनके ऊपर भारी पड़ गया और मुझे भी थोड़ा सा पश्चाताप है कि मेरे नेत्रों की क्रोधाग्नि से ऐसा हो गया। तो अंशुमन ने कहा महाराज जो कुछ हुआ हो गया, महर्षि अब मुझे बताएं कि इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि इस तरह से तो इनकी आत्मा अतृप्त रह जाएगी। तो उन्होंने कहा इनका उद्धार होने का अब एक ही उपाय है, और वो है कि गंगा का जल इनकी राख को धो दे, और अगर गंगा का जल इनकी राख को धोता है तो इन सभी का उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमन ने कहा ठीक है, ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम किया और चला गया। जा कर के उसने राजा सगर को ये सारी बातें बताई, घोड़ा भी उसको दे दिया कपिल मुनि ने कहा मुझे घोड़े से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी राजा से कोई लेना देना नहीं, घोड़ा ले जाओ। घोड़ा लेकर चला गया। फिर वहाँ पर शोक की लहर छा गई पूरे अयोध्या में, कौशल देश में। और उस शोक की लहर के बीच अश्वमेध यज्ञ के बाकी बचे हुए अनुष्ठान को संपूर्ण किया गया शांति से। सब कुछ संपूर्ण होने के बाद राजा सगर ने कहा कि मैं अपने पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाऊंगा। राजा सगर ने तपस्या करी, लेकिन तब तक राजा सगर की उम्र बहुत ज़्यादा भी हो चुकी थी। 60,000 पुत्रों की मृत्यु से वे टूट चुके थे और इसी दुख में वे चल बसे। उनके बाद अंशुमन ने भी बहुत कोशिश करी, उसने भी तपस्या करी, लेकिन वो भी नहीं ला सका। अंशुमन का जो पुत्र था उसका नाम था दिलीप।
दिलीप ने भी तपस्या करी, लेकिन अंशुमन नहीं ला सके। उसके बाद जब दिलीप ने तपस्या करी तो दिलीप रुग्ण शरीर के थे। दिलीप का जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट नहीं था और दिलीप भी असफल हो गए। और उसी असफलता में उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया, जिनका नाम भगीरथ था, कि तुम गंगा को पृथ्वी पर लाओगे और अपने पूर्वजों को तारोगे। उनका एक तरह से जो पाप कृत्य है वो सारा नष्ट होना चाहिए। अगर गंगा का जो जल है वो उनकी राख पर पड़ेगा तभी उनके पाप खत्म होंगे और तभी वे मुक्त हो पाएंगे। और इसी वचन के साथ भगीरथ के पिता दिलीप भी स्वर्ग सिधार गए। राजा भगीरथ ने क्या किया, कैसे किया, ये मैं अगली कहानी में आपको बताऊंगा। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और राजा भगीरथ के बारे में, और वो कहानी भी बहुत बड़ी है, ये कहानी अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, आपने देखा ही है। तो उस कहानी को बताने से पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये ना जानते तो फिर उधर का जानना एक अधूरी कहानी सा होता। तो आज की कहानी को यहीं क्लोज़ करूँगा। अगली कहानी में राजा भगीरथ और माता गंगा के अवतरण की पूरी कथा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज मुझसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, इस कहानी को शेयर करिए। अगले वीडियो में यानी अगली कहानी में माता गंगा के अवतरण की कहानी के साथ फिर मिलूँगा। बाय बाय।